ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आखिर रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो समझिए क्या है। वो जो है वो है सिंपली, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। रिफ्लेक्शन बाय लाइट बाय स्पेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और फिर ये है रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेस बाय लेंसेस, और रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आखिर क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ऑप्टिक्स, ये भी जिंदगी में नहीं पूछा है ना कभी पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज ऑप्टिक्स वगैरह ये सब, ठीक है। आइए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। अरे यार ये तो आप बचपन में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन का लॉस, ठीक है। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब तो नॉर्मल है, ये सब आपसे पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो उतना आपको ये देना नहीं है ज़्यादा। और फिर आपको बस ये याद रख लेना है, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैंने आपका यहाँ पे ये भी नहीं आपसे पूछता है कनकेव मिरर क्या होता है, ये भी नहीं पूछा कन्वेक्स मिरर। लेकिन सबको याद रखना कि कनकेव मिरर, स्पेरिकल मिरर, मिरर दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। और डायग्राम कैसे बनता है ये आपको अच्छे से याद रखना है। पोल किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ये सब बेसिक टर्म है, ये आपको याद होना चाहिए सर। नहीं, इसको रटना नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, फोकल लेंथ क्या बोलेंगे। स्पेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करे तो वो फोकस मिलता है मुझे, ठीक है। फिर साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। मैंने और ये सब आपका एग्जाम में लेकिन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तभी इसी के बेसिस पे आप आगे पढ़ पाओगे। अब आ जाता है इसमें रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना रास्ता से भटक जाता है। यही फेनोमेना को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्वियसली इसको याद रखना है आपको। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, ठीक है। और ये तो आपको पता है, जब रेयर से टेंसर में जाता है तो लाइट वर्ड्स द सेंटर मूव करता है, जब टेंसर से रेयर जाता है तो लाइट अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करता है, ठीक है। तो इतना होने के बाद आपको मेन है लेटरल शिफ्ट, थोड़ा सा देख लेना है लेटरल शिफ्ट क्या होता है। अब आ जाता है आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, कंडीशन पूछता है इसका कि बताइए TIR का कंडीशन क्या है। तो देखिए है ना, यहाँ पे यहाँ लिखल है, लाइट शुड बी टू एसेंशियल कंडीशन फॉर द फेनोमेना ऑफ TIR। क्या है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये आपका आपका मेन फेनोमेना है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, यहाँ भी याद रखना है। बस ये TIR क्रिटिकल एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये हटा के सीधा आता है हम लोग लेंस मेकर फार्मूला। ये क्वेश्चन छपता है, लेंस मेकर फार्मूला, ये आएगा आएगा तो आएगा तो आएगा, 5 नंबर में छपेगा ये क्वेश्चन। जब आप पेज पलटिएगा ना तो लिखा रहेगा लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ, बोल दिए लेंस में, यही हमारा इस बार का पर्ची हम डाल दिए। लेंस मेकर फार्मूला आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें। लेंस मेकर फार्मूला के बाद इंपॉर्टेंट में जो सबसे हम ज़्यादा नंबर 1 पे जिसको रखना चाहेंगे, वो है आपका कौन पता है, ये प्रिज्म फार्मूला। एकदम आएगा, एकदम आएगा। तो आप बोल रहे वो भी आएगा ये भी आएगा, अरे और करके आएगा, जो समझ में आएगा वो बनाना, जो अच्छा लगेगा बनाना, ठीक है। तो प्रिज्म फार्मूला हो गया ये वाला। अब आता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आहा ये क्वेश्चन नहीं आया, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये 3 गो में रे डायग्राम पूछेगा आपसे, 100% पूछेगा एग्जाम में। ये तीनों में से कोई एगो पूछेगा। अब हम आपको बताएं, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं पूछा है ना, कभी पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इजी है। तो पूछेगा कौन, कंपाउंड और टेलीस्कोप में कोई एगो देगा ना। कंपाउंड और टेलीस्कोप में कोई एगो देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एकदम अच्छे से रे डायग्राम बनना चाहिए, रे डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। रे डायग्राम पे ही नंबर मिलेगा आपको बस, और मैग्नीफिकेशन निकालने पे खत्म। और इतना अगर आप कर लेते हो तो बस खत्म हो गया। तो देखिए प्रिज्म फार्मूला, TIR बता दिए आपको। फिर कहाँ गया लेंस मेकर फार्मूला, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये लेंस मेकर फार्मूला, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा 5 इंपॉर्टेंट है बताइएगा एक बार फिर से, बताइए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रिज्म फार्मूला बोला आपको, लेंस मेकर फार्मूला बोला,
फिर तीनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप बता दिया आपको। और क्या बताया हमने, टीआई और क्रिटिकल एंगल। तो ये इतना कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। और रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ थोड़ा सा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स में। आखिर वेव ऑप्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।